नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। 20 जून को आपका जो पेपर होने वाला है सोशल साइंस का, रुक जाना नहीं परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा स्टूडेंट्स, जिसका पूरा सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पर आपको ये पीडीएफ देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी स्टूडेंट्स हमारे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए और मैं आप लोगों के लिए जितने भी आपके पेपर हैं वो सभी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो सभी स्टूडेंट्स लाइव क्लास में जुड़िए और अपना अच्छा प्रदर्शन करिए, ताकि आप जिस विषय में फेल हुए हैं उसमें अच्छे अंक प्राप्त करके आप पास हो सके। चलिए, तो हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सामाजिक विज्ञान का पेपर है। अगर आपको मेन एग्जाम में कम अंक मिले थे तो अब आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि जो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, खाली स्थान और सत्यापत्य जो आपको बताया जाता है, इनको आप पढ़ लीजिएगा और इनको पढ़कर अच्छे से जाइएगा, समझिएगा और उत्तर लिखकर आइएगा। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। चलिए, तो आप चाहते हैं आपको और कौन से सब्जेक्ट में पूरक आई थी, उसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा नाम, ताकि उसके लिए वीडियो लाया जा सके। जिसने अभी तक लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आप चाहते हैं कि वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। जो प्रश्न आपको बताए जाएंगे, इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है: भौम जल, महासागरीय जल, पृष्ठीय जल, वायुमंडलीय जल। तो इन 4 ऑप्शनों में से जो सही उत्तर है वो क्या है? भौम जल। भौम जल फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, घना पक्षी विहार स्थित है। तो ये कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। देखिए समय बहुत कम बचा है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर कम समय में आपकी बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आप सभी को सफलता प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन, वन संसाधन की प्रमुख समस्या है। तो वन संसाधन की जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है वो है वनों में लगने वाली आग। देखिए जब वनों में आग लग जाती है तो उस पर काबू नहीं पाया जाता। बड़ी मुश्किल से कहीं दिनों में क्या, कहीं 1-2 महीने, और वैसे तो हम कहें कि इन पर इसको बुझा नहीं सकते। बड़ी मुश्किलों से इस आग को बुझाया जाता है। तो मानव जनित आपदा है। देखिए इनमें से ऐसी कौन सी आपदा है जो मानव करता है? जैसे कि सूखा, तो सूखा मानव के हाथ में नहीं है। बाढ़ भी मानव के हाथ में नहीं है। भूस्खलन मानव के हाथ में नहीं है। सड़क दुर्घटना मानव के हाथ में है। ये मानव के द्वारा किया जाता है। अगला, वन महोत्सव के जन्मदाता है। देखिए वन का महाउत्सव मनाया जाता है, तो इसको जन्म देने वाले कौन हैं? तो इसको जन्म देने वाले हैं के.एम. मुंशी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपसे, ये पूरा पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पर। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जाइए आप सभी स्टूडेंट्स और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आगे देखिएगा, तो हमने यहाँ पर आंसर इसका क्या लगाया था? के.एम. मुंशी। प्रश्न नंबर 6, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए गंगा है ना, और गंगा के जो मैदान है, मान लो गंगा नदी यहाँ पर बहती है, और ये बहती है तो यहाँ गंगा नदी के द्वारा क्या बहाकर लाई जाती है? मिट्टी बहाकर लाई जाती है। तो इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी योजना को से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। तो देखिए सामाजिक वानिकी योजना को जो पैसे से संबंधित जो सहायता है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो सीधी सी बात यह है, वित्तीय का मतलब होता है पैसा। तो पैसे की सहायता प्राप्त हो रही है। कहाँ से हो रही है? तो विश्व बैंक से। कहाँ से हो रही है? विश्व बैंक से हो रही है।
वन अग्नि नियंत्रण परियोजना के सहयोग से संचालित है। तो देखिए वन में लगने वाली आग पर नियंत्रण पाने के लिए की योजना बनाई गई है ना, परियोजना बनाई गई है। ये योजना किसके सहयोग से संचालित है? तो इसको हम कह सकते हैं UNDP, UN इंग्लिश में बोले तो UNDP, इसको ये बोलते हैं, है ना। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में का महत्वपूर्ण स्थान है किसका? तो ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में केवल भूभाग पर वन है। तो भारत में बात करें हम तो 20.64 भाग पर क्या है, वन पाए जाते हैं। और मिट्टी में उर्वरकता की कमी को कहते हैं। तो यह है, इसको हम क्या कहते हैं? मृदा क्षय कहते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा अगर आपने इन प्रश्नों को पढ़ लिया, अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। अब सत्य फत्य आ गया यहाँ पर, ठीक है। सत्य, वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाती है, नहीं बहती है, असत्य। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही। और वन जलवायु को नियंत्रित कर पर्यावरण संतुलन में सहयोग करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं ये पूरा PDF आपको दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। ये हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है, इनको यदि आपने पढ़ लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने इतना करा तो बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त करोगे। तो आप जाते जाते एक बार अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो अभी तक इस लाइव क्लास में नहीं जुड़े थे उनको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला जो वीडियो आप कमेंट करके बताएंगे जिस सब्जेक्ट का नाम, उसका वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।